मैं ट्यूशन जा रही हूँ। अच्छा दादा अब्बू मैं ट्यूशन जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। सायरा बेटा, मैंने आपसे एक बात करनी थी, अगर बुरा ना माने तो। जी ससुर जी, आइए बैठिए, बोलिए क्या बात करनी है। बेटा मैंने देखा है कि आपका सारा वक्त मोबाइल में गुजरता है, मैंने नोट किया है। मेरा हक तो नहीं बनता आपको समझाने का, लेकिन ससुर बाप की जगह होता है। मैं चाहता हूं कि आपको समझा दूं। जी जी बोले, सुन रही हूँ मैं। बेटा 2 पल के लिए मोबाइल को एक तरफ रख दो और तसल्ली से मेरी बात सुनो। हो सकता है मैं आप ही के फायदे की कोई बात करना चाहता हूं, अच्छा लगेगा मुझे। जी जी बोले, क्या फायदे की बात करनी है आपने मेरे, सुन रही हूँ मैं। बेटा पहले जमाने में माएँ जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उन्हें दुआओं के साथ रुखसत करती और कुरान पाक के साए में रुखसत करती थी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अनाया जब भी स्कूल जाने लगती है तुम्हारा मुकम्मल फोकस मोबाइल पर होता है। इस तरह हमारी बच्ची माँ की दुआओं से महरूम हो गई है, बल्कि हो रही है। ना उसे प्यार से रुखसत करती हो, ना उसे दुआएं देती हो। बेटा इस तरह तो दुआओं से महरूम होती जा रही है। और फिर आप एक माँ हो, आप मुझसे ज्यादा समझती हो कि औलाद को माँ बाप की दुआ की कितनी जरूरत होती है। बाबा जी करती हूँ मैं उसके लिए दुआ, आपको किसने कहा कि मैं दुआ नहीं करती? रह गई ना आपकी वही पुरानी वाली सोच। ओहो बेटा, मेरी बात करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि आपकी दिल आजारी हो, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक अरसा हो गया आप ना तो नमाज पढ़ रही हैं ना कुरान पढ़ रही हैं। आप पढ़ लेते ना, यही बहुत है। मेरे गुनाह सवाब के जिम्मेदार आप नहीं हैं, और ना ही आप मेरे शोहर है जो मुझे इस तरह से लेक्चर दे रहे हैं। बेटा मैं कल देख रहा था कि आप वाला कुरान मजीद काफी अरसे से कवर में बंद पड़ा है। इसे रोजाना पढ़ लिया करो, इससे घर में बरकतें होती हैं। ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा पढ़ लिया। मुझे ये दर्स देना बंद करें, मैं अपने अमाल की जिम्मेदार खुद हूँ, वरना मैं गाजी को शिकायत लगा दूंगी आपकी। बेटा मैंने आपसे ऐसी कौन सी बात कर दी है कि तुम गाजी से मेरी शिकायत करोगी? मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि आप तअम्मुल से मेरी बात को सुने। तो जाके अपनी बेटी को बोले ना, बहू को क्यों बोल रहे हैं? और दोबारा अगर आपने मेरे घर के मामलात में दखल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा आप ना समझना चाहो तो आपकी मर्जी है, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी से गुजारिश ही कर सकता हूँ। What the hell is this, सायरा? ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम्हें बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। I'm sorry गाजी, अब्बू आप लोग मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब्बू इसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, मेरा मकसद माफी मंगवाना नहीं था, बस मैं तो बेटी को समझा रहा था। जी अब्बू आप बिल्कुल ठीक समझा रहे थे, सुना है मैंने सब कुछ। ये अलमिया है हमारी आजकल की लिबरल माओ का, जो दीन से दूरी इख्तियार कर ली है और 24 घंटे सिर्फ मोबाइल और टीवी ड्रामों में मगन है। घर की कोई होश ही नहीं है इनको। और हाँ, ये जो तुमने अब्बू से बोला है ना अपनी बेटी को समझाएं मुझे ना समझाएं, ये सारी मुझे समझ है कि ये ड्रामे तुमने जो देख देख के अपना दिमाग खराब किया हुआ है। आज से तुम्हारे ड्रामे देखना बिल्कुल बंद है। हम लोग घर में लाई हुई बहू को बेटी की इज्जत देते हैं। ये मेरे बाप की आला ज़र्फी है कि उसने तुम्हें बेटी की इज्जत दी, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत हजम नहीं हुई, रास नहीं आई। क्या गलत कहा है अब्बू ने तुम्हें ऐसा जो तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो गई है? यही कह रहे थे ना वो कि कुरान पाक पढ़ लिया करो, और ये जो 24 घंटे हाथ में मोबाइल होता है इसका पीछा छोड़ दो। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि इस मोबाइल और इन टीवी ड्रामों ने कितने हंसते बसते घर उजाड़े हैं? मैं पहले बहुत मुश्किल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज जो तुमने मेरे बाप से बदतमीजी की है, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, चली जाओ यहां से। नहीं नहीं गाजी बेटा, ऐसा मत कहो, बेटी है मेरी, जज्बात में गलत फैसले हो जाते हैं। अब्बू ये आपकी आला ज़र्फी है कि आप इसको माफ कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना है मैं इसे माफ हरगिज नहीं कर सकता। आजकल की लिबरल औरतों ने नया काम पकड़ लिया है, इनको हक की बात करो तो भी इनका मुंह बन जाता है। गाजी आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज आप मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी।
चाहे तो आप मेरा मोबाइल रख लें। आप सही कह रहे हैं कि मुझे अपने घर पे और अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए। अपने पास रखो अपना मोबाइल, मुझे जरूरत नहीं है। और याद रखो, मैं अल्फाज से ज्यादा अमल पे यकीन करता हूँ। आइंदा से बच्चों की तरबियत पे नो कम्प्रोमाइज। मैं हर चीज पे खुद नजर रखूंगा। अब से मैं खुद भी कुरान पढ़ा करूंगी और अनाया को भी पढ़ाऊंगी। चलो बेटा गाजी, गुस्सा थूक दो, ठंडा पानी पियो और दोनों जाके नमाज पढ़ो और दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह ताला करम करे। जो मेरा बेटा, शाबाश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है? काश सारी माएँ इसी तरह अपने बच्चों की तरबियत करें तो हमारा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाए। गाजी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वाकई बहुत प्यारा मंजर है। और अब्बू, बाजमात नमाज पढ़ने का टाइम हो रहा है। मैंने भी सोचा है आज से मैं भी बाजमात नमाज पढ़ा करूंगा। आ जाएं, साथ वेरी चलते हैं। गुड, वेरी गुड। अपने घरों में रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज और कुरान पढ़ने का एहतमाम करें, क्योंकि अक्सर घरों में बहुत अरसे के बाद नमाज पढ़ी जाती है या फिर कुरान पाक खोला जाता है। अक्सर घरों में तो कुरान पाक को पढ़े हुए साल हो गए हैं और किसी ने नहीं खोला। याद रखें, हमारा दुनिया में आने का असल मकसद ही इबादत और हकूकुल इबाद हैं, और कब्र में सबसे पहला सवाल भी नमाज का ही होना है। बाकी चीज़ें बहुत बाद में हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।